एसएससी सीजीएल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओनली सीजीएल के लिए हमारा टारगेट रहेगा और इसमें पर डे प्रैक्टिस सेट आएगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ए बी सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार दिए हैं कि जीवा ए बी और ए सी के वृत्त के ऊपर 110 130 का कोण बनाती है दोस्तों। तो बी ए सी की माप ज्ञात कीजिए। तो सर्कल है दोस्तों, ये हो गई हमारी ए और बी, और दोस्तों एक जीवा हो गई ए सी, और ये सेंटर पे दोस्तों, ये सेंटर है। तो दोस्तों इससे सेंटर पे बनना है 110 का एंगल, 110 का, और इसी सेंटर से बनना है दोस्तों 130 का। इसी एंगल से 130 का और इसी से 110 का। दोस्तों कितना हो गया टोटल? 240 हो गया। तो दोस्तों पूरा एंगल कितने का होता है? 360 का। 360 का दोस्तों। तो बचा कितने का? 120 का। 120। तो दोस्तों अगर सेंटर पे 120 है तो पर्दी पे कितना बना, सरकमफ्रेंस पे बना एंगल कितने का होता है? इसका हाफ होगा, ये होगा 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों। और नहीं तो ये 60 का नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, अगर दूसरी मेथड से बताता हूँ, एक तो 60 आ गया दोस्तों, दूसरी मेथड से बताता हूँ। अगर ये रेडियस है दोस्तों और ये भी क्या है? रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। देखो अगर 130 का तो बचा कितने का? 50 का। तो ये 25 का और ये भी 25 का। ठीक है। अब ये कितने का? 110 का। तो बचा कितने का? 70 का। 35 ये, और ये भी रेडियस है, ये भी 35 की। दोस्तों बच कितना हो गया? 25 और कितना हो गया? 60 डिग्री का। ये भी सम कितने का? 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें या तो तुम सबको एक संग जोड़ दो दोस्तों, या ऐसा करो, एक्स की वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाई जेड को घटाना पड़ेगा। तो वाई जेड को घटा दो। 18, वो 8 और 7 कितना हो गया दोस्तों? 8 और 7 हो गया 25। 25 में से दोस्तों 13 गए तो कितना बचा? तो ये 2x की वैल्यू आती है दोस्तों। 2x की वैल्यू 25 में से 13 गया तो 12 आएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना आ गया? 6 है। अब x बराबर 6 आ गया तो इस पर वैल्यू पर रख दो। y बराबर 2, और z बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? y बराबर 2, तो z बराबर कितना आ जाएगा? 11। और इस वैल्यू पर रख दो दोस्तों। वैल्यू क्या दिख रही नहीं होगी, थोड़ा सा नीचे कर दो। एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। 2 से इसे काटो, 18/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ए बी सी है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बी डी है क्या? बी सी के मध्य बिंदु है। ये ए बी सी त्रिभुज है दोस्तों। ए बी और सी के मध्य त्रिभुज है। अब बी सी पर एक मध्य बिंदु है डी। डी बी सी पे एक मध्य बिंदु है डी, जो दोस्तों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो मध्य बिंदु होता है ये भी, अगर बी डी बराबर है दोनों। और ए बी पर एक बिंदु है दोस्तों ई। तो दोस्तों इसका जब मध्य बिंदु है दोस्तों, इसका सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? अगर ये 22 सेंटीमीटर दोस्तों, तो ये भी 22 सेंटीमीटर होगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब कहा है बी डी ई का क्षेत्रफल दोस्तों। बी डी ए का क्षेत्रफल, यही मध्य बिंदु है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर, और ये भी 11 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा क्षेत्रफल को। ठीक है दोस्तों। तो 11 आएगा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य 28% की छूट देने पर भी 12% का लाभ हो उसे। तो दोस्तों इसका सीधे रेशियो होता है सी और एम का, ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्केट प्राइस। दोस्तों 28% की छूट दे रहा है तो मार्केट प्राइस को इसको लिया, 28% का छूट देने का मतलब कितना हो गया दोस्तों? उसका
72%। और इसको प्रॉफिट को यहाँ पे ले आओ, ये 112। अब दोस्तों इसके अंकित मूल्य है कितना, 224। ये कितना है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा 144, 144 रुपये। ये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 144 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों 10 दिया है, 10 को हम किस प्रकार ले सकते हैं, 5/6। अब दोस्तों 8, साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉस कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस के 4। यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया और यहाँ से कॉस कॉमन ले लेंगे, तो दोस्तों क्या बचेगा 1 + 2 10 और ये कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। दोस्तों वैल्यू पुट कर दो, 8 × 5/6, 5/6 माइनस के 4 और 1 + 2 5/6। 2 से कितने आ गए दोस्तों, 2 × 6। दोस्तों ये कितना हो जाएगा, और ये 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो दोस्तों ये कितना 4 × 5 = 20 और 4 × 12। दोस्तों ऊपर आएगा 8/3 और नीचे 3 और ऊपर आएगा, नीचे भी आएगा 8/3। 3 से 3 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो किस तो बचा दोस्तों 1 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसको क्या करेंगे, x बराबर, तो हमें x² + y² की वैल्यू निकालेंगे, तो उसको क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है x² + y² निकालने के लिए इसका स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर प्लस इस संख्या का स्क्वायर, इस संख्या का स्क्वायर। तो दोस्तों 4 × 4 = 16 और प्लस 5 × 25, दोस्तों इस ये होता है 41, इसका आंसर 41। एक और नेक्स्ट बराबर 4 दिया है, xy = 45, तो इसमें दोस्तों वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट से जल्दी आंसर हो जाएगा। ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 45 आए और x - 5 = 4 आए। तो दोस्तों मैंने x बराबर मैंने 9 माना और y बराबर 5 माना, तो 9 में से 5 गए तो दोस्तों 4 बचा और 9 × 5 = 45। तो दोस्तों x का क्यूब कितना होगा 729 माइनस, और 5 का क्यूब होता है 125, तो दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो 604 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर पर किसी वार्षिक दर से दोस्तों 4,301 राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितने हो जाती है दोस्तों, 2 वर्ष में बढ़कर कितने हो जाती है 4,644। तो दोस्तों इसे कितने 2 वर्ष में कितनी ब्याज मिली 344 रुपये की दोस्तों। तो 1 वर्ष में कितनी मिलेगी 172। तो दोस्तों इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 430/100, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। कितनी में आ जाएगा इससे 4 बार, तो r बराबर कितनी परसेंट आ गई 4% वैल्यू आ गई दोस्तों, 4% की वैल्यू आ गई r बराबर। अब कहा है कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 5 वर्ष का मतलब 120% की, 5 चौक 20, 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10104। तो दोस्तों हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। साधारण ब्याज हमें कितना धन लिया था उस पर, तो 0 से, तो दोस्तों हम इसे 120% की वैल्यू आ गई, 12 से काटते हैं दोस्तों, इसे 12 से 10 बार जाएगा ये, और ये 12 से 12 × 8 = 96, कितना बचा दोस्तों 5, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24। तो दोस्तों 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 10% की वैल्यू हमारी 842 आ गई दोस्तों। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,420 रुपये।
पांच संख्या है क्या, मतलब हमने ये मानी ए बी प्लस सी प्लस डी, ये पांच संख्याओं का योग दोस्तों छठी संख्या का 7 गुना है, मतलब इसका मतलब 7 गुना। तो दोस्तों हम इसके बाद क्या रख सकते हैं, इन संख्या से मतलब ए प्लस बी बराबर कितना गुना है दोस्तों, 7 गुना है, छठी संख्या मतलब 7 ही। तो पांच संख्या के बराबर मतलब पांच संख्या के बराबर 7, हम इसको ई के बराबर मान लेते हैं। तो दोस्तों हमारी छठी पाँच सात छः पांच संख्याओं का योग तो ये हो गया दोस्तों, और छठी संख्या एक और ई बराबर कितना दिया है, उसका औसत 136 संख्या, इसका योगफल कितना हो जाएगा 6। तो दोस्तों 8 ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 136 मल्टीप्लाई 6, 8 एकम 8, 8 एकम 8 सत्ते 56 दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दो, ई बराबर कितना आ जाएगा 7 छिंग 17 छिंग 102। दोस्तों पूछा छठी संख्या का मान कितना होगा, 102 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलनों के आधा की त्रिज्या है दोस्तों, और उनकी ऊंचाइयों का रेशियो ये है। तो दोस्तों त्रिज्या उनका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों रेडियस क्या हो जाएगी, ये दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9:4, और हाइट क्या दी है 4:9। दोस्तों ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे ना दोस्तों, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 बात 1:4 आएगा इसका स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या आएगा 1:4। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में 170 मीटर लंबे पुल को पार करती है दोस्तों। दोस्तों खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, अब पुल को कितने सेकंड में 36, और एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों खंभे को करा उसने 12 सेकंड में, तो बची अब कितना समय, तो दोस्तों स्पीड बराबर 170, कितना टाइम बचा दोस्तों 24, अब 24 सेकंड बचा, 36 में से 12 सेकंड कर दिए, मतलब खंभे को पहले खंभे को यहाँ से पार करा और फिर उसके बाद से पुल को पार, तो पूरा टाइम कितना दिया 36 सेकंड। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई किलोमीटर में करने के लिए 18 मल्टीप्लाई 5, 6 चौक 24, और दोस्तों ये आ गया 6 18, दोस्तों 5 चौक 20, ये हो गया 20, 2 से ये कटा, और ये कितना हो 17 51, 51/2, तो 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है दोस्तों, यदि उसने 332 में अधिक में बेचा होता तो दोस्तों उसे 20% का लाभ होता दोस्तों। तो दोस्तों इसको सीधे अगर कम और ज़्यादा की बात है तो सीधे ऐसे लिख दो इसको कि 10% इसको जोड़ो 20 को इसको, तो 30% की वैल्यू हमें ये 332 दिया है। जी दोस्तों इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% से कम में बेचा था दोस्तों, कितनी 90% की वैल्यू, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 699, ये हो जाएगा फोर्थ आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ABC दोस्तों, एक काम को दोस्तों 24 दिन में करता है, B इस काम को 15 दिन में करता है, C एक काम को 12 दिन में करता है। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ गया 120, इसका एलसीएम लेंगे 120, तो A 24 दिन में करता है, 24 पंजे 120, और 15 अट्ठे 120, और ये 10। दोस्तों अब कह रहा B और C ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया, किसने B और C। तो दोस्तों B और C का कितना काम 18, एक दिन में 18 यूनिट, 3 दिन में 18 54।
शेष काम को दोस्तों किसने करा, ए ने। तो दोस्तों कितना बचा, 66 यूनिट शेष काम बचा। ये कितनी एफिशिएंसी से करेगा, 5 की एफिशिएंसी से। कितने दिन में कर लेगा, 13 पंजे 65 और एक ये, इतने डेज में करेगा दोस्तों ए। ए बी सी है दोस्तों, ये इसका रेशियो दिया है दोस्तों। अगर ए एन की वैल्यू, ए बी सी है दोस्तों, तो ये एम और एन है। अगर दोस्तों ये 4 दिया है और ये 5 दिया है एन सी, तो दोस्तों ए एन कितना हो गया 4, और ए सी कितना दिया दोस्तों, ए सी कितना हो जाएगा 9। तो दोस्तों इसका सिमेट्री से इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 रेशियो 81, जिसका एरिया, ये साइड का रेशियो और ये एरिया का रेशियो। दोस्तों अब एम ए एन का क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, पर हमें दिया किसका क्षेत्रफल है, एम बी सी का। अगर दोस्तों ये पूरे का एरिया 81 है, तो और एम ए एन का एरिया कितना है 60, तो बचा कितना है दोस्तों, इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका इसमें से इसे घटा दो, 81 माइनस 16, तो दोस्तों कितना बचेगा 65। तो 65 रेशियो की वैल्यू, हमें इसका 65 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है, 130। 65 से 65 कटा, 65 दूनी 130, तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पूछा हमसे इस वाले का, तो इस एरिया का कितना है 16 रेशियो, 16 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई 2, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त का उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसे कुल दूरी कितने समय में तय करेगा, तो कुल दूरी के लिए क्या करते हैं, डी बराबर 2 पाई आर एन, 2 मल्टीप्लाई 22/7 8। दोस्तों वैल्यू पुट कर दो उसमें, 7 6 42, 8 7 दोस्तों 8 6 48, इसका 48, 48 दूनी 96, और 96 दूनी दोस्तों 112 92, 192 मल्टीप्लाई 11 कर लो। अब क्या करना है, इसको 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, 9 और 2 करो 11, इसमें करो कैरी 11 और 2 और 1, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। मिड एक विद्यालय में दोस्तों 640 लड़के हैं। लड़कियों और लड़कियों का संख्या, दोस्तों लड़के कितने हैं, 5:3। दोस्तों ये है गर्ल्स का बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, दोस्तों बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। अब दोस्तों कितने दिए हैं, 8, लेकिन 8 नहीं, हमें कितना चाहिए दोस्तों 640। तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई यहाँ, 8 का 80 का मल्टीप्लाई यहाँ, 80 का मल्टीप्लाई यहाँ। अब कहा है विद्यालय में कितने लड़के, विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन और किया, मतलब 30 लड़कियाँ दोस्तों और आ गई। तो उसमें लड़की और लड़कियों का रेशियो दोस्तों कितना हो गया, 14:9, 14:9। तो दोस्तों अब लड़की कितनी है 240, अब 30 और आ जाने के बाद दोस्तों कितनी हो गई ये 270। दोस्तों इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दो, अब लड़के कितने हो गए दोस्तों 420। और विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी और एक्स्ट्रा हो गई दोस्तों, तो लड़कों में कितनी संख्या और एक्स्ट्रा होगी, पहले कितनी दोस्तों 400, अब कितनी हो गई 420, तो कितने एक्स्ट्रा हो गई 20 और आगमन हो गया। ए प्लस बी बराबर दोस्तों क्या 45। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 10, इसमें हम दोनों तरफ 10 ही ले लेते हैं, 10 ए प्लस बी और 10 45। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1।
ठीक है। अब इसका हम 10a प्लस 10b बराबर 1 माइनस 10a और 10b बराबर 1। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 10a प्लस 10b बराबर 1 माइनस के 10a और 10b। इसको इधर ले आएंगे दोस्तों, 10a प्लस के 10b और प्लस के 10a और 10b। ठीक है दोस्तों, बराबर 1। दोस्तों बचा क्या, 10 10 पे 10 प्लस पे। तो दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका 2। दोस्तों क्या आएगा, 1 प्लस 10a और प्लस 10b और 10a और 10b। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, इस सब की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1। यहाँ पे दिए ना, इसकी वैल्यू दोस्तों सब क्या दी है, 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों कभी भी एरिया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एरिया निकालने के लिए कभी भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें, एक्स प्लस एक्स बाई माइनस बाई 100। ये सक्सेसिव परसेंटेज में सक्सेसिव एरिया निकालने के लिए। तो दोस्तों पहले सबसे पहले हम इसको 40% वृद्धि बढ़ाई जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। तो 20 लगाएंगे बाई 40 और बे 20, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8। तो दोस्तों कितना हो गया, 28% हो गया। 40 और ये 28, तो दोस्तों बचा कितना, 12% की वृद्धि हो जाती है एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 1005x4 को 8 से हम विभाजित किया जाता, तो x का सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। x का सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा दोस्तों। तो x का सबसे छोटे पूर्णांक के लिए हमें सबसे पहले हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 8 की डिविजिबिलिटी दोस्तों होती क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी में तो 3 संख्या डिविजिबल होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, 5x 4, तो जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। दोस्तों मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो 8 6 48, बचा कितना दोस्तों 2, इससे 24। तो ये सबसे छोटी डिविजिबिलिटी 24 जीरो होगी। कभी भी 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं, और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये सेशन में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।